हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रहे थे कि धारावाही लूप या कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, देखिए आज हम लोग जानेंगे। हम जानते हैं क्योंकि जब आवेश कहीं पर गतिमान होता है तो धारा बहती है, आवेश गति करता है तो उसके समतुल्य हम धारा मानते हैं। कहीं पर यदि इलेक्ट्रॉन गतिमान हो तो उसके समतुल्य भी धारा होनी चाहिए। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है, उसका चुंबकीय द्विध्रुव का गुण क्या आएगा। ठीक, क्या वहां पर भी इलेक्ट्रॉन के चलने से कोई धारा बहेगी? तो जी बिल्कुल बहेगी धारा वहां पे, क्योंकि हम जानते हैं गतिमान आवेश के समतुल्य धारा बहती है। ठीक, तो आज आपकी टॉपिक रहेगा परमाणु में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, परमाणु में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण काफी प्रमुख है, इसमें सवाल बहुत होते हैं। परमाणु में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो मान लीजिए किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। ठीक, मान लीजिए इसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। ठीक, और जब घूम रहा होगा तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर v वेग से घूम रहा है। ठीक, और r त्रिज्या के वृत्ति पर घूम रहा है। ये नाभिक है, न्यूक्लियस क्या लिख दें, या लिख दें नाभिक है, ऐसे बना। पॉजिटिव होता है नाभिक। ठीक, और कोई इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के पथ पर चल रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन जो है r त्रिज्या के पथ पर चल रहा है। ठीक, कितने वेग से चल रहा है? v वेग से। तो वेग जो होगा वो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, वेग जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, और कोई ये इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है। ठीक, और हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ऐसे है, क्योंकि वेग ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ये है, ऐसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक, क्या लिख लें? माना परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v वेग से परिक्रमण कर रहा है। ठीक, लिखेंगे माना परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन, ये किसी इलेक्ट्रॉन की बात भी है, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v वेग से परिक्रमण कर रहा है या चक्कर लगा रहा है। ठीक, v वेग से गति कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? आवेशित कण। तो गतिमान इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पथ पर चलेगा तो एक धारा लूप का निर्माण होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, अतः गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप का निर्माण करता है। भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो मतलब ये धारा लूप बन रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन, गतिमान इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप का निर्माण करता है। लिखेंगे गतिमान इलेक्ट्रॉन एक
धारा लूप का निर्माण करता है, एक धारा लूप का निर्माण करता है। ठीक। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है, अगर ये एक धारा लूप बना है तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होना चाहिए I × A होना चाहिए। धारा लूप का चुंबकीय द्रव्याघूर्ण है बराबर I × A होता है, तो I A सूत्र लगाना है। ये तो बहुत आसान है, πr² निकलेंगे। I का मान क्या रखें, धारा निकाल लें। अगर हम धारा निकाल लें उसमें रख दें, M निकल आएगा चुंबकीय द्रव्याघूर्ण। तो क्या करें, I निकालने के लिए I बराबर सूत्र होता है Q/T, आवेश बटे समय, और आवेश यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन का, तो आवेश की जगह E हो जाएगा। समय हुआ T, समय लेंगे एक चक्कर लगाने का समय, आवर्तकाल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल निकालें, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल T बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में दूरी हो गई 2πr परिधि के बराबर, और चाल क्या है, एक चक्कर में तय दूरी बटे इलेक्ट्रॉन की चाल, एक चक्कर में तय दूरी परिधि के बराबर, और इलेक्ट्रॉन की चाल हो गई। ठीक, आवर्तकाल निकल आया। अब निकाल लें कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य धारा, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य क्या निकाल लें, धारा। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के समतुल्य धारा, तो धारा के लिए सूत्र होता है I बराबर Q/T से, ध्यान देना, I बराबर Q/T। लेकिन I बराबर Q का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश E हो गया, और टाइम कितना हो गया, आवर्तकाल के बराबर। भाई E आवेश एक राउंड चला, कितनी धारा बनी, वो धारा ये है I बराबर E/T। T क्या है, आवर्तकाल। ठीक, इधर कर देते हैं, तो I बराबर क्या आएगा, E/T का मान रख देंगे 2πr/V, V ऊपर चला जाएगा तो आएगा EV/2πr। देखो, इसको ध्यान रखना, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन का वेग दिया जाए और परमाणु जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसकी त्रिज्या दी जाए, धारा निकाल सकते हैं धारा लूप में। I बराबर EV/2πr। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो लिखा हुआ है 1/6 10⁻⁻19 कूलम। V इलेक्ट्रॉन का वेग है, 2π कांस्टेंट है, और R क्या है, जिस कक्षा में घूम रहा है उस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या। अब क्या लिखें कि इलेक्ट्रॉन का या धारा लूप का चुंबकीय द्रव्याघूर्ण, भाई चाहे इलेक्ट्रॉन का बोले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण गतिमान करने के कारण ही उत्पन्न हुआ। किसमें उत्पन्न हुआ, धारा लूप में, तो धारा लूप का बोलो। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो इसके समतुल्य धारा इसमें इधर रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में धारा बहती है, तो I की दिशा इलेक्ट्रॉन के एंटी क्लॉकवाइज, तो I की जो क्लॉकवाइज दिशा हो जाएगी। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन या धारा लूप का, धारा लूप ये जो धारा लूप बना है, ठीक, धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या आएगा, M बराबर I इंटू, ये तो सूत्र होता है M बराबर I इंटू A। ध्यान दो, M बराबर I इंटू A। I का मान आप लोगों ने क्या निकाला, EV/2πr। धारा जो निकली है तो EV/2πr निकली है, और एक को रखा जा सकता है πr², ठीक, क्योंकि वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या r है, तो जो धारा लूप बनेगा उसका क्षेत्रफल πr² होगा। यहां से पाई से पाई काट देंगे, एक r से r काट देंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा EV/r, और बटे में क्या बचेगा, धारा लूप का जो चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण है वो आपका निकला है EV/r/2। इलेक्ट्रॉनिक आवेश, V इलेक्ट्रॉन का वेग, और R क्या है, वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या।
अब जैसे मान लो क्वेश्चन लिख दिया जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन 1.5 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा की वृद्धि कक्षा में 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव निकाल लो। तो m बराबर क्या लगा देंगे, EVR/2। सबसे आसान है EVR/2। में आया। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन बाद में बताएंगे इसके। देखिए अगर हम इसको थोड़ा और आगे ले जाएं, ठीक, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इतने कर देंगे, बहुत है कि m बराबर जो EVR/2 लिखा है इसको हमने लिख दिया E/2m MVR। दिमाग लगाओ, m से गुणा भाग कर दो, मतलब m से ऊपर गुणा किया, अंशवाहर में m से गुणा कर दिया, ठीक। अंशवाहर में जब m से आपने गुणा किया ना तो हो गया E/2m MVR। MV होता है संवेग, बाहर से गुणा करते तो हो जाता है कोणीय संवेग। MVR J बराबर RP पढ़ा होगा सब। कोणीय संवेग का सूत्र है J बराबर RP। जब थीटा 90 हो, यहाँ पर 90 वाली कंडीशन आएगी, वैसे R क्रॉस P होता है। तो RP और P बराबर क्या है MV, तो कोणीय संवेग MVR हो जाता है। तो यहाँ पर E/2m और कोणीय संवेग क्या हो गया J। कोणीय संवेग को J से लिखते हैं, ठीक। जहां J बराबर MVR इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, ठीक। J बराबर MVR इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। अच्छा और थोड़ा आगे बढ़े कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है, एक आपको पढ़ा होगा बोर का परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J बराबर h/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक। लिखेंगे बोर मॉडल के अनुसार, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h क्या है, h है प्लांक नियतांक, n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक। इसमें h प्लांक नियतांक है, जहां h प्लांक नियतांक, ठीक। n मुख्य क्वांटम संख्या या कक्ष संख्या, क्वांटम संख्या, ठीक। n का मान 1 2 3 4 हो सकता है। h का मान होता है, याद रखेंगे, h का मान होता है 6.6 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। ये किसका मान है, h का, ठीक। और n का मान जानते हैं हम लोग 1 2 3 पूर्णांक संख्या होगी, ये हो सकता है, ठीक। h का मान ये होगा और n का मान 1 2 3 4 हो सकता है। तो अब m का क्या सूत्र आएगा, अब m का सूत्र आएगा m बराबर E/2m × J था, क्या आएगा, m बराबर E/2m और J का मान कितना है, m J का मान है NH/2π, NH/2π। तो m बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, ENH ENH/4πm। अब अभी तक हमने ये नहीं बताया ये m क्या है। m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब बताओ जरा पहली कक्षा के लिए क्या होगा, पहली कक्षा के लिए n का मान कितना होगा, पहली कक्षा के लिए n बराबर होगा 1। जब n बराबर 1 होगा तो m बराबर क्या आएगा, सबके मान रखो, e का मान 1.6 10⁻⁻19, n का मान 1,
h का मान 6.6 गुणे 10 की पावर -34 बटे 4, पाई का मान 3.14, n का मान 9.1 गुणे 10 की पावर -1 m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो m बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा 9.27 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर। ठीक, m बराबर 9.27 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर। इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन का पहली कक्षा के लिए न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण है। पहली कक्षा का है, दूसरी कक्षा में n बराबर 2 रख देंगे, इसका दुगना हो जाएगा। तो लिखेंगे यह इलेक्ट्रॉन का पहली कक्षा के लिए न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण, न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण, इसे बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देता है एक नंबर में बोर मैग्नेटॉन क्या है, तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा का चुंबकीय आघूर्ण जो है उसे बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। ठीक, बोर मैग्नेटॉन। इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण जो है क्या कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। ठीक, अच्छा, हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आपको बताई थी कि ध्रुव पहचान लो, दिशा निकल आएगी। ध्रुव कैसे पहचानोगे, धारा देख के, धारा वामावर्त है तो नॉर्थ ध्रुव होगा, धारा दक्षिणावर्त है तो साउथ ध्रुव होगा, ध्रुव पहचान लेंगे। अब ध्रुव देख लो, ध्रुव मालूम हो गए, साउथ से नॉर्थ की ओर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लूप में एक नियम से भी ज्ञात की जा सकती है। एक नियम भी है जिससे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप डाल सकते हैं कि धारा लूप में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ज्ञात करने का नियम। ठीक, धारा लूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ज्ञात करने का नियम। देखिए वो नियम क्या है, क्या लिखेंगे उसमें, बहुत आसान है। ठीक, धारा लूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ज्ञात करने का नियम। ठीक, समझो नियम क्या है, नियम का नाम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मतलब धारा लूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी चुंबकीय आघूर्ण की, उसको ज्ञात करने के लिए हमें दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब जैसे दिया है ये धारा लूप और जिसमें करंट बह रहा है ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और एक धारा लूप में दिया है और जिसमें करंट की डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट। आपको हमने अभी बताया कि अगर हम ध्रुव पहचान लें तभी तो जान जाएंगे क्योंकि आघूर्ण किधर है, साउथ से नॉर्थ की ओर है। ध्रुव पहचानो, इसमें धारा जा रही है साउथ दक्षिणावर्त, तो सामने वाला सिरा जो है साउथ ध्रुव हो गया, इधर साउथ, पीछे क्या है नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की ओर, यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एम वेक्टर की दिशा किधर की ओर आएगी, अंदर की आएगी कि नहीं। अच्छा, यहां पर ये नॉर्थ ध्रुव बनेगा सामने वाला, तो नॉर्थ बनेगा तो उधर साउथ होगा, तो साउथ से नॉर्थ बाहर की ओर, तो एम वेक्टर तुम्हारा किधर हो जाएगा, एम वेक्टर हो जाएगा इसमें बाहर।
ठीक है। अब हमारे पास नियम क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यदि हम अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को फैलाकर अपनी अंगुलियों को लूप में बहने वाली धारा की दिशा में मोड़े, ऐसे फैलाए पंजा, और ये वाली उंगली जो है ऐसे मोड़े जिधर धारा जा रही है, तो जिस दिशा में अंगूठा संकेत करेगा वही चुंबकीय द्विध्रुवागुण की दिशा है। कैसे? जैसे इसको देखो, इसमें धारा ऐसे जा रही है, तो हमने पंजा इसे फैलाया तो धारा ऐसे जा रही ना, तो इसको ऐसे मोड़ दो, तो अंगूठा किधर संकेत कर रहा है? अंदर की ओर। आज जैसे इसको लिया तो इसमें हम ऐसे नहीं फैला सकते क्योंकि धारा ऐसे उल्टी आ रही है, तो इसमें ऐसे नियम लगेगा। ठीक, धारा की दिशा में उंगलियां मोड़, तो चुंबकीय द्विध्रुवागुण की तरह जाएगा बाहर की ओर। अरे जो बात उसमें है वही बात इसमें। आप ध्रुव पहचान लो, वेरी सिंपल। ना ध्रुव पहचान पाओ तो अंगूठे वाला नियम लगा दो। ठीक, तो क्या लिखे, ये थे हम अपने दाएं हाथ, ये वाला मत कर देना, इससे अंगूठा मत दिखाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इससे डायरेक्शन उल्टी आ जाएगी। ठीक, दाएं हाथ का याद रखना, ये नहीं केवल अंगूठे का नियम, तो गलत हो गया, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो लिखेंगे यदि हम अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को फैलाकर अंगुलियों को धारा की दिशा में अंगुलियों को धारा लूप में प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़े, धारा की दिशा में मोड़े तो क्या होगा, तो अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुवागुण की दिशा बताएगा। बस अंगूठा जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताएगा, ठीक। अरे कोई भी धारा लूप दिया हो, उसमें धारा की डायरेक्शन नहीं हो आपको, आप बता देंगे उसमें चुंबकीय द्विध्रुवागुण उसका किधर होगा। हम धारा की डायरेक्शन दी हो तो हम देखकर ये भी बता देंगे उसका कौन सिरा उत्तरी होगा और कौन सिरा दक्षिणी होगा। और देखो यही बात, इसी नियम से पहचानते हैं हम किसी कुंडली के सिरों को। कुंडली कई फेरे लगाते, प्रणालिका के सिरों को भी इससे पहचानते हैं। प्रणालिका ये बेलन लिया, अस्पताल पेट दिया, अब एक सिरे से देखा उसमें धारा दक्षिणावर्त दिखी तो दक्षिण हो गया, इधर से देखा धारा वामावर्त दिखी उत्तर हो गया। एक पहचान लो, दूसरा अपने आप उसका अपोजिट हो जाएगा। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम क्या याद कर सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुवागुण की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।